हेलो स्टूडेंट। तो आज हम दो चैप्टर का रिवीजन हमने पीछे कर लिया है, लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। तो लिविंग वर्ड में मैंने ऑडियो बुक जो आपको बताया था, सारी बातें कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ हैबिटाट होता है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको मैंने बताया कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी। अब प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम अलग से सेपरेट एक यूनिट है, तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लांट किंगडम का जो एनसीईआरटी का ये पहला पैराग्राफ है, ये क्या लिखता है? एनसीईआरटी को साथ में लेके चलते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है, आप साथ साथ में रिवाइज भी कर लेते हैं। कहता है कि प्लांट किंगडम में कि पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 भाग में डिवाइड किया गया है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमल। मोनेरा में 2 होते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। प्रोटिस्टा में 4 होते हैं, 5 होते हैं, क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लियनॉइड, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोअन्स। और फंगी में 4 पार्ट होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरियोमाइसिटीज। अब प्लांट में एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नोएंजियो अभी यहाँ पढ़ना है। अब एनिमल में 11 फाइलम आगे हम पढ़ेंगे। तो हम इतनी बातें जो लिखी हैं स्टार्टिंग की, जो अभी मैंने बोला, ये शुरुआती मतलब दूसरे चैप्टर में ये बात किया हुआ है। अब क्या कहते हैं? वी मस्ट स्ट्रेस हेयर और अंडरस्टैंडिंग द प्लांट किंगडम चेंज ओवर द टाइम। टाइम के चेंज होते होते बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं प्लांट एनिमल को लेकर, क्योंकि उनकी सेल वॉल नहीं न जाने क्या क्या कुछ न कुछ बदलती रहती हैं। तो मेन करेक्टर ऑफ द प्लांट जो है, हम प्लांट किंगडम को बोल रहे हैं तो उस पर ध्यान देंगे। जो मेन करेक्टर है प्लांट का कि यूकैरियोट हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स हैं, मल्टी सेलुलर हैं, और सेल वॉल है जो कि मेडअप है सेलुलोज से। क्योंकि हम प्लांट किंगडम को पढ़ रहे हैं तो प्लांट किंगडम का मेन करेक्टर, जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई मेन करेक्टर आपसे पूछे तो उसकी पहचान क्या है, तो हम क्या बोलेंगे उसमें कि भाई यूकैरियोट होना चाहिए, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स, मल्टी सेलुलर होना चाहिए, और सेल वॉल जो बनी है वो सेलुलोज की बनी हो। अब प्लांट तो पूरे धरती पर आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म 1.7 टू 1.8 मिलियंस हैं स्पीसीज जितने डिस्कवर्ड हैं। तो उनके अंदर से सिर्फ 12 लाख स्पीसीज आपके एनिमल के हैं, बचे हुए प्लांट के हैं। प्लांट में भी कई प्रकार के प्लांट हैं, 5 प्रकार के प्लांट हैं: एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो। अब आपको पता है कि हम लोग डिटेल तो एंजियोस्पर्म का फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं, लेकिन ये जो बात इस पैराग्राफ में लिखी गई है, ये पैराग्राफ एंजियोस्पर्म के ही बारे में लिखा गया है। देखो कहा है, लेट अस लुक क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म अंडरस्टैंड। एक बार आपको अंडरलाइन करके दिखा देता हूँ, ये चीज़ें देखिए, ये यहाँ पर इन्होंने एंजियोस्पर्म के बारे में ही ये बात की है। वैसे तो जिम्नो, एंजियो सब हैं, एल्गी, ब्रायोटेरिडो सब है, पर ये बात जो ये पैराग्राफ लिख रहा है, ये पूरा पैराग्राफ आपको जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के बारे में ही लिख रहा है। तो हम उसी की बात करेंगे। हम उसी की बात करेंगे, समझते हैं कि क्या लिखा हुआ है। तो आगे भी बढ़ते रहेंगे। क्या लिखा है इसके बारे में? कहते हैं कि ये 3 प्रकार से क्लासीफाई किया गया एंजियोस्पर्म। आपको बता दिया मैंने कि प्लांट में एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो सब हैं, लेकिन ये पैराग्राफ जो बात कर रहा है ये सिर्फ एंजियोस्पर्म के लिए बताया जा रहा है, कंसर्न किया गया है। 3 प्रकार की क्लासिफिकेशन सिस्टम एंजियोस्पर्म को पढ़ने के लिए बनाए गए हैं: आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। आर्टिफिशियल क्या होता है? आर्टिफिशियल के अंदर आपको इसे सुन के क्या लग रहा है कि आर्टिफिशियल सिस्टम कुछ ऐसा सूखा सूखा सा मटेरियल लग रहा है। सूखा सूखा सा कहने मतलब सर,
बहुत ऊपरी भाग लोगों ने देखकर, जिस साइंटिस्ट ने बताया, लिनियस साहब ने ऊपरी चीज़ों को देखकर बताया। क्या? वेजिटेटिव करेक्टर, आर्टिफिशियल, और दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो जो आर्टिफिशियल था उसमें इन्होंने यही बताया कि मार्फोलॉजी मतलब फ्लावर, फ्रूट, लीफ, स्टेम। तो आपको पता है लीफ, स्टेम, रूट ये तीनों वेजिटेटिव पार्ट होते हैं और फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो कहते हैं कि नंबर, कलर, शेप ऑफ लीफ, वेजिटेटिव करेक्टर, इन सब को, और एंड्रोसियम मतलब रिप्रोडक्टिव, इन करेक्टर को देखकर उन्होंने आर्टिफिशियल को अलग किया। तो आर्टिफिशियल में को इतना याद रखना है, कितने पॉइंट याद रखने हैं आर्टिफिशियल में? आर्टिफिशियल सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, दे वर बेस्ड ऑन द मेनली वेजिटेटिव करेक्टर। वेजिटेटिव करेक्टर क्या होता है सर? वेजिटेटिव करेक्टर जिसमें रूट, लीफ, स्टेम ये तीनों आते हैं या इनसे बनी हुई कोई चीज़ है, और ये एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पर डिपेंड था आर्टिफिशियल। इनके डीमेरिट्स क्या हैं? इनके डीमेरिट्स बोले तो इनके प्रॉब्लम्स क्या थे? इन्होंने क्या किया कि दे सेपरेटेड कनेक्टेड रिलेटेड स्पीसीज, जो एक दूसरे से स्पीसीज रिलेट करते थे उनको इन्होंने अलग कर दिया, और इक्वल वेटेज दे दिया वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। भाई एक बात बताओ यार, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्लांट या एनिमल की पूरी पहचान होती है, और उस पहचान को आपने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, मतलब वेजिटेटिव करेक्टर से उसको आपने डिफाइन कर दिया, तो वो चीज़ें तो गलत हैं। आपको मतलब करना था, लेकिन वेजिटेटिव करेक्टर्स तुलना क्यों कर रहे हो? वेजिटेटिव तो लीफ है, स्टेम है, वो है, अब वो तो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उससे क्यों करना था? तो आर्टिफिशियल में ये था। तो दिस इज़ अ नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफ्टेन, क्योंकि वेजिटेटिव करेक्टर इज इजीली अफेक्टेड हो जाता है इन्वायरमेंट से। हो सकता है लीफ झड़ जाए, हो सकता है स्टेम पतली पड़ जाए, कुछ भी हो सकता है, बट जो रिप्रोडक्टिव होता है वो कंजर्वेटिव होता है। तो इन्होंने एंजियोस्पर्म के लिए जनाब, एंजियोस्पर्म के लिए बेटा जो पहला सिस्टम दिया था आर्टिफिशियल, उसके लिए इतनी ही बात लिखी गई है। अब हम नेचुरल की बात करते हैं। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम नाम में ही नेचर आ रहा है, तो आखिर ये किस पर डिपेंड कर रहा होगा? पहले तो ये जान लो दिया किसने था। गिवन बाई ग्रेगर बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर। इनका पूरा नाम क्या था? जोजर बेंथम। बेटा एनसीईआरटी इस समय घुमा रहा है क्वेश्चन को। क्वेश्चन को कैसे घुमा रहा है? वो नाम की डिटेल पूछता है। बेंथम हुकर तो टेस्ट पेपर में होता है, लेकिन नीट में पूरा बोलेंगे कि जॉर्ज बेंथम, जोसेफ डाल्टन हुकर। और ये जो बेस है ना, ये बेस्ड ऑन द नेचुरल एफिनिटी, नेचर से क्या लगाव है, ऑन द बेसिस ऑफ कंसीडर नॉट ओनली द एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर को भी इन्होंने उसमें इंक्लूड किया नेचुरल सिस्टम में। देखो जो आर्टिफिशियल हमने पढ़ा, आर्टिफिशियल में तो बाहर का मॉर्फोलॉजी देखकर, वेजिटेटिव करेक्टर देखकर सिर्फ उन्होंने डिसाइड कर दिया कि कौन सा प्लांट ये क्या है, एंजियोस्पर्म का। लेकिन नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो बेंथम हुकर साहब ने दिया, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमको ये बताया कि भाई बाहर से बाहर नहीं दिखना है, अंदर भी चलना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइलोकेमिस्ट्री, डिटेल तो क्लास में चलती है, इसकी डिटेल तो हम पढ़ा नहीं रहे हैं। तो इतनी बातों की चीज़ इन्होंने किया। तो फिर से एक बार बोल देते हैं, पहला आर्टिफिशियल था, दूसरा नेचुरल है। नेचुरल में क्या याद रखना है? नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाई जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। दूसरा पॉइंट ये रखना है याद कि नेचुरल एफिनिटी मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के बीच में आपस का रिलेशनशिप, और सिर्फ एक्सटर्नल फीचर नहीं, इंटरनल फीचर को भी देखना होता है। ये सब बातें इनमें की गई हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइलोकेमिस्ट्री वगैरह वगैरह। अब बात करते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप जनाब एक बार हमने और पढ़ी है। वो कहाँ पढ़ी है सर? जब हम लोग पढ़ रहे थे
लिविंग वर्ड में आपको टेक्सोनॉमी इक्वल टू, याद आया, सिस्टमैटिक इक्वल टू टेक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, वही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आज का जो ऑर्गेनिज्म है अपने पीछे वाले ऑर्गेनिज्म से, एंशियंट से रिलेशन निकालना ही फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहलाता है। तो ये बेस्ड होता है रिलेशनशिप, देखो लिखा है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टेबल। इनके बारे में क्या याद रखना है, इनके बारे में कुछ बातें याद रखनी है कि दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो देखो आर्टिफिशियल मार्फोलॉजी पर डिपेंड था, एक बार टाइम देख लेते हैं, चल रहा है मामला, बढ़िया सुनना। हम जो पहला पढ़े आर्टिफिशियल वो मार्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर पे था, जो दूसरा पढ़े हमने वो जो नेचुरल एफिनिटी पे था, और जो तीसरा पढ़ रहे हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर है। अब वेरियस ऑर्गेनिज्म इसके ऑर्गेनिज्म के हिसाब से पाया गया। अब देखना, सेम टेक्सा बिलोंग टू हैव अ कॉमन एंसेस्टर, एक टेक्सा में रखे जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके कॉमन एंसेस्टर रहते हैं, वही तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है। अब वी नाउ यूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम मेनी अदर सोर्सेज टू हेल्प रिजॉल्व डिफिकल्टीज इन अ क्लासिफिकेशन। कहा है सर जी, का क्लासिफिकेशन में से प्रॉब्लम आ गई कि इसको फिर से डिवाइड करना पड़ा। मैनी अदर सोर्सेज टू हेल्प डिजॉल्व दिस डिफिकल्टीज, इनको करने के लिए सुनना 3 प्रकार से इनको डिवाइड किया गया। पहला न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, मतलब इनकी टेक्सोनॉमी, भाई एक बात बताओ, एक ही टेक्सा में खूब सारे मेंबर रखे हैं, उन सब के कॉमन एंसेस्टर्स हैं, तो उस मेंबर का पढ़ने की सहूलियत के लिए 3 भाग में डिवाइड किया गया फिर से फाइलोजेनेटिक को। फाइलोजेनेटिक के अंदर जो टेक्सोनॉमी आती है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कौन कौन से सर जी? पहला न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ये जो आपको दिख रहा है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। दूसरा साइटोटेक्सोनॉमी, और जो तीसरा दिख रहा है जनाब वो है आपको कीमोटेक्सोनॉमी। तो बता देते हैं क्या मामला चल रहा है। तो टेक्सोनॉमी, टेक्सा का मतलब कोई ग्रुप है, उसकी कैसे अरेंजमेंट होती है वो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी है। फिर दूसरा साइटोटेक्सोनॉमी और तीसरा कीमोटेक्सोनॉमी। क्या किया जाता है, अब मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, इस बात को याद रखना जनाब, हमेशा बेटा इस बात को याद रखना, इसको भसड़ अंडरलाइन कर लेना, भसड़ अंडरलाइन कर लेना कि जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स नहीं रह जाएंगे, ये जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स नहीं रह जाएंगे, नो सपोर्टिंग फॉसिल एविडेंस, तभी इनका वो काम आएगा। तब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी। पढ़ा नहीं रहे हैं, ध्यान रखना याद। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या होगा, जिसके लिविंग फॉसिल्स नहीं रहेंगे उन्हीं के तीनों प्रकार के टेक्सोनॉमी से निकालेंगे कि वो कौन स्पीसीज है। अब उसमें जितने भी करेक्टर होंगे हम क्या करेंगे, सब करेक्टर्स को एक नंबर या कोड से असाइन कर देंगे। जैसे मान लो कि एक प्लांट है, तो प्लांट की लीफ को मैंने हैज़ से डिसाइड कर दिया, फ्रूट को मैंने मान लो स्टार से डिसाइड कर दिया, और उसकी स्टेम की हाइट को 1 से, तो मैंने डाला हैज स्टार 1, ये कोड हो गया और मैंने ये डालकर कंप्यूटर में फिट कर दिया। कल को आने वाली जनरेशन उसने डाला स्टार हैज़ 1 और डालते ही किसी प्लांट का पूरा करेक्टर आ गया, तो समय बच गया ना। अब वो उस टाइम में तो नहीं रहेगा वो ऑर्गेनिज्म, इसलिए आगे चलने के लिए जो हमारे पास लिविंग फॉसिल्स नहीं रहेंगे, नो सपोर्टिंग फॉसिल्स एविडेंस, तो ये जानने के लिए आसानी होगी हमको। साइटोटेक्सोनॉमी क्या है, देखो साइटो का मतलब सेल और टेक्सोनॉमिक मतलब अरेंजमेंट। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोजोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर।
भैया एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, डीएनए ही कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम बनाता है। तो किसी सेल के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और बिहेवियर क्या है, इस बात पर भी डिपेंड करता है, ये लिखा हुआ है। और लास्ट का है कीमो टेक्सोनॉमी। कीमो, कीमो रिलेटेड वर्ड केमिकल से होता है। देखो एक बात बताएं हम आपको, आज जो गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपैंजी के अंदर जो केमिकल पाया जाता है, लगभग हमारे अंदर भी तो केमिकल है। तो कहीं न कहीं हमारे एंसेस्टर्स आपस में तो मैच कर नहीं रहे हैं ना। आपको याद होगा, अगर भूले नहीं हैं जनाब बेटा, अगर आप भूले नहीं हैं तो एक बात आपको हम याद दिला दें कि हम ये फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ही पढ़ रहे हैं कि एक टेक्सॉ के अंदर हमारे एंसेस्टर का हमसे क्या रिलेशनशिप है। तो इसी बात को हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो फाइलोजेनेटिक के अंदर टेक्सोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब प्लांट है मान लो, तो जो प्लांट, एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं। मान लीजिए जो प्लांट ब्रायो है, एल्गी है, टेरिडो है, जिम्नो है, एनजीओ है। तो एक बात बताओ यार, क्या एल्गी का कुछ भी सब्सटेंस ब्रायो में नहीं मिल रहा होगा? ब्रायो का कोई भी केमिकल टेरिडो में नहीं मिल रहा होगा? टेरिडो का कोई भी केमिकल जिम्नो या एनजीओ में नहीं मिल रहा होगा? मिल रहा होगा। बहुत सारे फीचर्स होते हैं, उन्हीं से तो वो प्लांट आए हैं। तो हम यही बात कह रहा है कि केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द प्लांट टू रिजॉल्व द कन्फ्यूजन्स आर आल्सो द टेक्सोनॉमिस्ट दीज डेज। तो ये हमने पहला पैराग्राफ पढ़ा। एक बार मैं आपको समराइज कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से चीज़ों को कर पाओ। पहला पेज में ये बताया गया है, मैं जितना बोल रहा हूँ उतना ही करना। यही वो लाइन था जो मैं क्लास में बोल रहा था कराने के लिए। इन्हीं लाइंस को याद रखना जिस पर मैं टिक कर रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन बनेंगे बेटा। इस बात का याद रखना, जहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ क्वेश्चन लगभग वहीं से आएंगे। तो पहले पैराग्राफ में हमको ये याद रखना है कि एंजियोस्पर्म के लिए बात की गई है। 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन सिस्टम होते हैं। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल, तीसरा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। और फाइलोजेनेटिक रिलेशन में भी टेक्सोनॉमी को, अगर लिविंग फॉसिल्स नहीं है तो पढ़ने की सहूलियत के लिए न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी, कीमोटेक्सोनॉमी में डिवाइड किया गया। न्यूमेरिकल का मतलब उस कैरेक्टर्स को न्यूमेरिकल कोड नंबर देकर हम कंप्यूटर में डालते हैं। और एक चीज़, एक टाइम पर, इधर देखो थोड़ा सा, एक सेम टाइम पर 100 कैरेक्टर को हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये यहाँ तक आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था जो कि मैंने आपको बताया। अब बात आएगी एल्गी की, जस्ट इसके बाद वाले में एल्गी कवर होगा। थैंक यू, धन्यवाद।